वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है संडे यानी रामनवमी। तो चलिए मॉर्निंग से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6:30। तो अब जाऊँगी मंदिर से आऊँगी तब फिर यहाँ का पूजा पाठ करूँगी, रोट बनाऊँगी क्योंकि चढ़ाना है भगवान को। चलिए तो आप सब बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मंदिर, कर लेते हैं वहाँ की पूजा, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। क्योंकि फिर आज नवमी है ना, तो वहाँ इतनी भीड़ होगी कि 1-1.5 घंटे तो वहीं लग जाएंगे। उसके बाद आऊँगी तो घर की पूजा करूँगी और सारा काम भी पड़ा हुआ है उसे भी करूँगी। बच्चे गए हैं अभी ट्यूशन पढ़ने, वो लोग ट्यूशन पढ़ के आएंगे तब उनके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना पड़ेगा। तो आप सब बने ज़रूर रहिएगा, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ पहले घर की पूजा कर लूँ, क्योंकि कहते हैं ना घर के देव ललाएं बाहर की पूजा पावें, ये कहावत है। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो पहले जो हमारे घर में देवता बैठे हैं सिर्फ हमारे मत थे, उनकी पूजा कर लेनी चाहिए ना। बाहर के मंदिरों में तो बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे भक्तगण होंगे ना, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ही पूजा करते हैं जो हमने बैठा रखा है देवताओं को, देवियों को। तो मुझे लगा कि पहले यहाँ की पूजा कर लूँ फिर मंदिर जाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ की पहले कर रही हूँ पूजा आरती। और यहाँ करने के बाद फिर जाऊँगी, फिर वहाँ से आऊँगी ना तो रोट वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ये देखिए पूजा हो गई। अब फिर मंदिर से भी होके आ गई। यहाँ मैं अब रोट बना रही हूँ। रोट मतलब देसी घी के छोटे छोटे हल्का मोटे मोटे बनाते हैं, उसे हम लोग रोट ही कहते हैं। रोट, खिचड़ी, ड्यूल, गुड़, जो चने की दाल होती है उसे, ये सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं, बतासा, नारियल। तो इंडक्शन में ना कितना भी धीमा करके आप लोग बनाओगे, अगर घी तेल आपने कम डाला है तो ऐसे धुआं जैसे उठता है, देखिए उठ रहा है ना। तो मैंने देसी घी थोड़ा सा डाला है, क्योंकि मुझे कम से कम 10 या 14 बनाने हैं बस रोट, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए कितना धुआं आ रहा है। और बच्चे भी आ रहे होंगे ट्यूशन से, तो ये जो प्रसाद मैं चढ़ाई हूँ ना, वही सारा प्रसाद बच्चे भी खा लेंगे। सुबह का नाश्ता मतलब यही हो जाएगा आज, माता रानी का प्रसाद ही। देखिए मैंने बना लिया है, ये पूजा की थाली रेडी हो गई है। घर के जो हमारे कुलपुरुष देवता हैं उनके लिए है ये। मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ गाँव, आज गाँव जाती तो वहाँ का रिकॉर्ड करती। मैं सोच रही यहीं मैं चढ़ा दूँगी, यहीं से सीधा करके नाम लेके। ये देखिए, चलिए फिर पहुंचती हूँ यहाँ से मैं सभी भगवानों को सीधा सीधा करके नाम उनका लेके चढ़ा दूँगी, पूजा कर दूँगी। कहते हैं ना भाव हमारा मेन होना चाहिए। जो भाव होता है ना, अगर हम मंदिर में भी पहुंच गए ना, अगर हमारा मन वहाँ नहीं लग रहा, मान लो माँ दुर्गा के सामने बैठे हैं, माँ दुर्गा में हमारा माइंड नहीं जा रहा, बार बार हमारा कुछ ऐसी चीज़ों में जा रहा है जैसे घर के काम, टेंशन वगैरह वगैरह। और ये मैंने फील भी किया है, जब अभी कुछ दिन पहले ही मैं थोड़ी डिप्रेस थी, थोड़ी परेशान थी, तो मैं जब रामायण पढ़ा करती तब भी मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चलती थी कि अरे कोई इंसान इतना कैसे बेकार हो सकता है, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, ये वो दुनियादारी, मतलब जो चीज़ें जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी वही मुझे दिख रही थी। मैं कहीं भी जाती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी, मतलब कहीं भी। तो इसका मतलब यही है कि जब तक हमारा माइंड एकदम से सेट नहीं होता है, हम जहाँ हैं वहाँ परफेक्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हम एकदम से उस चीज़ में एकदम घुले मिले नहीं हैं। और जब तक हम घुलते मिलते नहीं हैं भगवान के स्थान पे, तब तक हमारा वहाँ जाने का कोई मतलब है नहीं, है ना फ्रेंड्स। अगर आप सब एग्री हो इन बातों से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि आप सब भी जानते हो, मैं भी, और शायद हर इंसान जानता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं ना। हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम भगवान के लिए कितना समर्पित हैं, हम उनका कितना कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भगवान देखते हैं। ना कि ये देखते हैं कि हम आए और घंटी बजा के चले गए। आज रामनवमी भी है, तो हैप्पी रामनवमी आप सबको। चलिए फिर सुना देती हूँ थोड़ा सा राम जी के बारे में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकल
वंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषरम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलयल गंजनम मन जाहि राजव मिलहि सोवरु सहज सुंदर श्यामरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित ही हरसिय अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली नमः शिवाय। देखिए मैंने राम स्तुति भी पूरी गा दी और यहाँ देखिए ये नारियल फोड़ रहे थे, मैं भी इनकी हेल्प करा रही थी। क्योंकि इतने हार्ड नारियल होते हैं, आप सब जानते हैं ना, हाथ से ऐसे फोड़ो ना तो फूटते नहीं हैं। तो मैं एक पत्थर दे दी हूँ इनको, मैं बोल रही हूँ कि उसी की मदद से आप फोड़िए, क्योंकि हाथ में ना जब हम ऐसे तेज़ी से बेग के द्वारा फोड़ते हैं ना तो एकदम से टन टन हमारे हाथों में लगता है और टुकड़े इतने हार्ड होते हैं। आप सब देखते हो ना, ऊपर वाले जो नारियल का खोखला होता है ना ऊपर का, वो इतना हार्ड होता है कि उसमें कोने होते कि हमारे हाथ में लग जाएं। तो 2 नारियल फोड़ते फोड़ते इनको 15 मिनट लग गए। वही मैं हंस रही थी कि चलिए मैं भी मदद करा दूँ। नहीं ना, आप नारियल ही फोड़ते रहेंगे। और धूप इतनी हो गई है, 6:30 बजे से मेरी पूजा पाठ चालू है, करते करते अभी 9 बजने वाले हैं। मतलब कि कितनी भी आप जल्दी करोगे, कुछ दिनों में ऐसा लग ही जाता है। कुछ त्यौहार जैसे फेस्टिवल हो, चाहे भगवान के लिए करना हो चाहे अपने लिए हो, समय लगता ही है। और जो रोट मैंने चढ़ाए थे ना उन्हें मैं उठा ले रही हूँ, एक एक चढ़ाए दे रही हूँ। कहते हैं ना, चढ़ा रहेगा बिल्ली इल्ली खा लेगी, एक तो चढ़ा ही रहना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं, कुछ बना भी नहीं है, प्रसाद वसाद खाते हैं सब लोग, उसके बाद फिर बनाऊंगी लंच थोड़ा सा आराम करने के बाद, क्योंकि बहुत जल्दी जगी हूँ ना तो नींद सी भी लग रही है। फिर खा पी के सो जाऊंगी। देखती हूँ अपना ब्लॉग कितना लंबा बना पाती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकी हूँ, बड़ा भागा दौड़ी हुई है। पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आज टाइम ही नहीं मिला है। जितना दिखा पाई उतना दिखाई हूँ। आज सूखी सब्जी आलू बैगन की बनाऊँगी, कोहड़ा की सब्जी बनाऊँगी, कचौरी और पूड़ी, यही सिंपल सा लंच आज बनेगा। क्योंकि कहते हैं ना, नवमी के दिन जिस दिन हम देवी पूजते हैं उस दिन हमें ना दाल चावल रोटी ऐसा कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए, तो पक्का ही बनाना चाहिए, जैसे पूड़ी पराठा वगैरह। तो बस वही बना रही हूँ। ये कचौड़ियाँ हैं, कचौड़ी पता नहीं क्यों माय फेवरेट, बिना कचौड़ी की तो मेरा पेट ही नहीं भरता। मतलब कचौड़ी बन जाए, पूड़ी आप मत दो मुझे बिल्कुल। कहीं भी घर में, परिवार में, फैमिली में कहीं भी जब निमंत्रण होता है ना तो मैं सारी कचौरियाँ ही खाती हूँ, पूड़ी खाती ही नहीं हूँ। जो मुझे खिलाते हैं ना वो कहते हैं अरे इनको कचौड़ी ही चाहिए, पूड़ी चाहिए ही नहीं। तो ये देखिए इतनी कचौड़ी बन गई है। ये मेरी सब्जी बन गई है आलू बैगन वाली, और इधर ये है कोहड़ा वाली। तो चलिए फिर चलते हैं, खाते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। और आज माता रानी का अंतिम दिन है नवरात्रि का, और माता रानी तो हमेशा ही रहेंगी हमारी लाइफ में, उनके बिना हम कहाँ चल पाते हैं ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सिनी वीडियो के साथ। ये मेरा खाना है, मैं खा रही हूँ, आप सबको बाय बोल रही हूँ, बाय।